Good morning, 7th class. Today we start our new lesson, quality. Can a shoemaker be called an artist? क्या एक shoemaker को भी artist कहा जा सकता है? Yes, if he has the same skill and pride in his trade as many other artists. हाँ, यदि उसके पास में भी अन्य आर्टिस्ट की तरह सेम स्किल यानी वैसा ही कौशल, वैसा ही अपने व्यापार के लिए वैसा ही प्राइड हो एंड द सेम रेस्पेक्ट फॉर इट टू, और अपने व्यापार के लिए वैसी ही रेस्पेक्ट हो तो उसको भी एक आर्टिस्ट कहा जा सकता है। मिस्टर गैसलर अ जर्मन शो मेकर सेटल इन लंदन। मिस्टर गैसलर जो कि एक जर्मन शो मेकर है, वह लंदन के अंदर सेटल थे। इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट, जो एक परफेक्ट आर्टिस्ट है। रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट। इस स्टोरी को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कैसे उन्होंने अपनी आर्ट के लिए, अपनी कला के लिए अपनी लाइफ को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है वह एक शू मेकर की स्टोरी है कि कैसे जो शू मेकर ब्रदर्स जो होते हैं वह अपनी आर्ट के लिए वो अपनी पूरी लाइफ को डिवोट कर देते हैं, जो कि लंदन की एक छोटी सी गली के अंदर रहते थे। नाउ स्टार्ट द लेसन क्वालिटी। क्वालिटी का मीन सभी जानते हो। क्वालिटी का मतलब होता है कि कैसी उसकी गुणवत्ता होती है। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज़ ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ। मैं उसको मेरे जो यूथ के दिन थे यानी कि मेरी जो जवानी के दिन थे उससे जानता हूँ, उन दिनों से जानता हूँ। अब एक्सट्रीम यूथ का मतलब है जब वह बच्चा था, यानी कि बच्चा भी नहीं कह सकते, किशोर भी नहीं कह सकते, जब वह लगभग अपने यूथ के अंदर एंट्री हुआ था तब से वह उसको जानता था। बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट, क्योंकि उसने मेरे पिताजी के बूट बनाए थे। बूट यानी शूज़, जूते। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप। वह अपने बड़े भाई के साथ में उसकी दुकान के अंदर रहता था। विच वॉज इन अ स्मॉल बाई स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, जो कि लंदन के एक जो फैशनेबल इलाका होता है यानी कि एक जो रईसी इलाका होता है उसके पास से एक छोटी सी गली निकलती थी, वहाँ पर बनी हुई थी। यानी कि जो उसकी भाई की जो दुकान थी वह लंदन का जो फैशनेबल पार्ट था उसके पास में एक छोटी सी गली थी, वहाँ बनी हुई थी। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। शॉप के अंदर अलग अलग क्वालिटी के शूज़ पड़े थे। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर दैन द नेम ऑफ गैसलर्स ब्रदर। उनके शॉप के ऊपर गैसलर ब्रदर साइन के अलावा कोई और साइन नहीं था, यानी कि दुकान के बाहर सिर्फ एक बोर्ड लगा हुआ था और उस बोर्ड पे लिखा हुआ था गैसलर ब्रदर, इसके अलावा कोई साइन नहीं था। एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, और विंडो के अंदर कुछ पेयर्स जो थे वो बूट के रखे थे, शूज़ के रखे हुए थे। ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर। वह सिर्फ उन्हीं जूतों को बनाता जिसका उसे ऑर्डर मिलता था। एंड वॉट ही मेड नेवर फेल्ड टू फिट, और जो कुछ भी वह बनाता था उसमें वह कभी भी फेल नहीं होता था। यानी कि जब कभी भी वो कोई शूज़ ऑर्डर से बनाता था तो वो जो शूज़ होते थे कभी भी नाप के अंदर, मेज़रमेंट में कभी भी छोटे नहीं होते थे, वो हमेशा आगे वाले के पैरों में फिट होते थे। To make boots, such boots as he made seemed to me then and still seems to me mysterious and wonderful. जो बूट्स वह बनाता था वो बूट्स मेरे लिए ऐसे थे, उनको देख कर के मुझे ऐसा लगता था जैसे कि वह बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस, बहुत ज़्यादा रहस्यमयी हो और बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल हो। I remember well my shy remark one day while stretching out to him my youthful foot. मुझे याद है कि एक दिन जब मैं उसकी दुकान पर जाता हूँ तो कैसे मैं उसको कुछ कहता हूँ। मैं जैसे ही अपना जो पैर होता है वो बाहर निकालता हूँ, यानी कि पैर आगे उसकी तरफ आगे करके मैं उसको कुछ कहता हूँ। Isn't it awfully hard to do, मिस्टर गैसलर? तो वो क्या कहता है उसको कि मिस्टर गैसलर क्या तुम्हारे लिए ये बहुत ज़्यादा कठिन कार्य नहीं है? एंड हिज आंसर, हिज यानी मिस्टर गैसलर के लिए यहाँ पे आया है, और मिस्टर गैसलर आंसर करते हैं given with a sudden smile from out of the redness of his beard, it is an art. वह उनके चेहरे पे एक हल्की सी एक स्माइल आती है और उनकी जो बियर्ड होती है वो भी थोड़ी सी स्माइल के कारण, मतलब जब हम हंसते हैं तो हमारा मुंह कैसा रेड हो जाता है, तो बस वैसे ही उनका जो मुंह था वो वैसे रेड हो जाता है और वो वहाँ पर मुस्कुरा करके कहते हैं कि यह एक कला है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ इट इज़ एन आर्ट, इसका मतलब होता है इट इज़ एन आर्ट।
इट वॉज़ नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, उसके पास में जाना जो था वह लगभग संभव नहीं था, यानी बार बार उनके वहाँ जाना संभव नहीं था। हिज बूट लास्टेड टेरिबली, क्योंकि जो वो बूट बनाते थे वो बहुत ही लंबे समय तक चलते थे। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्प्रेरी, यानी कि जो वो जूते बनाते थे वह टेम्प्रेरी बिल्कुल भी नहीं होते थे और वो बहुत ही लंबे समय तक चलते थे। सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम, और वह बूट को कुछ अलग तरह की धागों से या कुछ अलग तरह की जो सिलाई होती थी उनसे वह सिलता था। वन वेंट इन नॉट एज इनटू मोस्ट शॉप बट रेस्पेक्टफुल वन वेंट इन नॉट एज इनटू मोस्ट शॉप्स बट रेस्टफुली, जब कोई भी उसकी दुकान के अंदर जाता था तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो किसी अन्य दुकानों में जैसे जाते हैं ना, वैसा वहाँ पर फील होता था। एज वन एंटर्स अ चर्च एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड, उसकी दुकान पे जब जाते थे तो मानो ऐसा लगता था कि किसी चर्च के अंदर एंटर हो रहे हो और वहाँ पर एक अकेली लकड़ी की चेयर रखी हुई थी, वहाँ पर बैठ जाते थे और वहाँ पर इंतज़ार करना पड़ता था। A guttural sound and the tip tap of his slipper beating the narrow wooden stairs, तभी वहाँ पे एक अजीब सी आवाज़ आती है, उसके जो स्लीपर्स जो होते हैं वह जो लकड़ी की जो सीढ़ियाँ होती हैं उसके ऊपर से टिप टैप की आवाज़ आने लगती है, यानी कि वह अपनी लकड़ी की जो सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ से नीचे उतर करके आता है। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट अ कोट, अ लिटिल बैंड इन लेदर एप्रॉन विद स्लीव्स टर्न बैक, और वो वहाँ पर आकर के सामने खड़ा हो जाता है उसने बिल्कुल भी कोट नहीं पहना था, विदाउट कोट यानी कि बिना कोट के वो वहाँ पर सामने आके खड़ा हो जाता है। वो थोड़ा सा झुका हुआ होता है, उसने एक लेदर का एप्रन पहना हुआ होता है और उस जो स्लीव्स जो होती है वो थोड़ी सी ऊपर चढ़ी हुई होती है। ब्लिंकिंग एज इफ अवेकन्ड फ्रॉम सम ड्रीम्स ऑफ बूट्स, और ऐसा लगता था जैसे वो अभी अभी किसी जूते के सपने से उठ करके आया है। मानो वो ऐसा लगता था कि पूरे दिन जो है वो अपने बूट्स के सपने ही देखता रहता था और उसको देख के ऐसा लग रहा था कि अभी भी वो नींद से उठ कर ही आया है। एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, तभी मैं उससे कहता हूँ कि मिस्टर गेस्लर आप कैसे हैं। कुड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए रशियन लेदर बूट्स की जोड़ी बना सकते हैं। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग हैंस ही केम और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, मुझसे बिना कुछ कहे हुए वह मुझे वहीं पर छोड़ करके दुकान का जो दूसरा भाग होता है, शॉप का जो दूसरा पोर्शन होता है वो वहाँ चला जाता है। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, और मैं वहाँ पर जो लकड़ी की चेयर पड़ी होती हैं वहीं पर बैठा रहता हूँ और वहाँ बैठ करके उसकी शॉप के अंदर जो खुशबू आती है उसको मतलब यानी कि जो शूज़ की दुकान है तो वहाँ पर लेदर की स्मेल आती होगी, तो उस लेदर की स्मेल को मैं वहाँ पर सूंघता रहता हूँ। तो यहाँ पर जो लेदर की जो स्मेल है, उसके शॉप की जो स्मेल है, उसको चर्च की स्मेल के साथ में कंपेयर किया गया है, यानी कि कहा है कि वह उसकी दुकान के अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आती थी। सून ही वुड कम बैक, जल्द ही वह वापस मेरे पास में आया। होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, उसके हाथ के अंदर एक गोल्ड ब्राउन लेदर का एक पीस था। विद आइज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क व्हाट अ ब्यूटीफुल वेस व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट, और वह उसके ऊपर अपनी आंखें फिक्स करते हुए कहता है कि क्या सुंदर पीस है। तो यहाँ पर जो बीस लिखा हुआ है वो बीस ना होकर के पीस है, और जो ब्यूटीफुल लिखा हुआ है वो ब्यूटीफुल ना होकर के ब्यूटीफुल है। When I too had admired it, और मुझे भी उन पेयर्स की यानी कि जो वो जूते लेकर आता है गोल्ड ब्राउन लेदर, उनकी तारीफ़ करनी पड़ती है। He would speak again. When do you want them? वो वापस से पूछता है कि तुम्हें कब चाहिए वो, तो जो यहाँ पर when do you want them लिखा हुआ है वो होगा when do you want them. एंड आई वुड आंसर, मैंने उससे कहा as soon as you conveniently can, कि जब तक तुम्हें सुविधाजनक लगे, जब तक तुम मुझे दे सकते हो तब तक तुम मुझे बना करके दे देना। एंड ही वुड से टुमारो फोरनाइट, और वो कहता है कल या आने वाले पखवाड़े तक चलेगा। और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, और वो आगे कहता है कि वह अपने बड़े भाई से पूछ करके बताएगा। तो ब्रदर का मीन्स यहाँ पर ब्रदर से है। देन आई वुड मर्मर, और मैं वहाँ पर थोड़ा सा बड़बड़ाता हूँ, थैंक यू कहता हूँ, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, गुड मॉर्निंग, और मैं उन मिस्टर गेस्लर को गुड मॉर्निंग विश करता हूँ। ही वुड रिप्लाई
वह मुझे रिप्लाई करते हैं, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड। अभी भी वो क्या कर रहे थे, उनके हाथ के अंदर जो लेदर पकड़ा हुआ था उसको देख रहे थे, और उसी को हाथ में रख कर उसको देखते हुए वो मुझे गुड मॉर्निंग रिप्लाई कर देते हैं। एंड एज आई मूव्ड टू द डोर आई वुड हियर द टिप टप ऑफ हिज स्लीपर गोइंग अप द स्टेयर्स। और जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकलता हूँ मैं फिर से टिप टैप की आवाज़ सुनता हूँ और वह अपनी सीढ़ियों से ऊपर चले जाते हैं। टू हिज ड्रीम्स ऑफ बूट्स, वह अपने सपनों की, अपने जूतों की जो दुनिया होती है वहाँ पर वापस से चले जाते हैं।